वेलकम टू आवर चैनल AR लर्निंग में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन के चैप्टर 2 हेदी से। तो जो बच्चे 2 और 3 की क्लास 2 और 3 के बच्चे जो ICSE के जो बच्चे हैं वो अगर हेदी चैप्टर पढ़े होंगे जो जोहाना स्पीरी ने लिखा था वो जानते होंगे। तो अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को टिपना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कन्वर्सेशन से। ये एक कन्वर्सेशन है एक ग्रैंडफादर और उसकी ग्रैंड डॉटर के बीच, मतलब एक दादा और एक पोती के बीच की बात है। ये क्या उनके बात हो रही है यहाँ पे इस छोटे से पैसेज में लिखा गया है। और कॉम्प्रीहेंशन इट इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट। ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बस आपको पैसेज को समझना और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं उसको आपको सॉल्व करने, बस नथिंग एल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेयर एम आई टू स्लीप ग्रैंडफादर, वेयर यू लाइक आंसर्ड ग्रैंडफादर। तो हेदी अपनी दादाजी से पूछती है कि दादाजी मैं कहाँ सोऊं। तो फिर वो बोलते हैं कि जहाँ तुम्हारी इच्छा। फिर वो खुशी हो जाती, मैं पूरा स्टोरी आपको हिंदी में बताने वाली हूँ। फिर वो खुशी हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है। उसके दादाजी के पास के बेड के पास ही एक छोटी सी लकड़ी की लैडर थी जो कि दीवार से सटी हुई थी। वो उस पर चढ़ती है और फाउंड इन द हे लॉफ्ट। हे लॉफ्ट का मतलब होता है, हे का मतलब होता है सूखी घास। क्या होता है? सूखी घास। तो वो उस सीढ़ी से चढ़ती तो वो उधर देखती कि एक सूखी घास वहाँ पे पड़ी हुई है। हे लॉफ्ट मतलब सूखी घास, हे मतलब आप समझ रही हैं, लॉफ्ट मतलब कि पूरा बिचाली, हम जिसको बोले ना सूखा हुआ घास, उसी को बोलते हैं। देयर शी फाउंड अ लार्ज हीप ऑफ फ्रेश। हीप मतलब होता है ढेर सारा, वो भी एकदम ताज़ा ताज़ा, ठीक है। स्वीट स्मेलिंग है, वो जो सूखा हुआ घास था एकदम स्मेल करा, तो वो भी अच्छा सा मीठा स्वीट सा। वहाँ से वो उस दीवार में लगे विंडो से वो अपने पूरे गांव को देख पा रही थी। आई होप कि इतना एक पैरा आपको समझ आ गया हो। I shall sleep up here, grandfather. Come up and see how lovely it is, she said. वो कहती है मुझे लगता है कि मैं यहीं सोऊं। फिर वो अपने दादाजी को बोलती कि आप ऊपर आइए जल्दी से, देखिए यहाँ पे कितना सुंदर नज़ारा है। तो फिर वो बोलती है कि ओह आई नो ऑल अबाउट इट, ही रिप्लाई। वो बोलते हैं सॉरी, ओह आई नो ऑल अबाउट इट, ही रिप्लाई। वो रिप्लाई करता है हाँ मुझे पता है वहाँ पे कितना सुंदर नज़ारा दिखता है। आई एम गेटिंग द बेड रेडी नाउ, शी कॉल्ड हिम अगेन। वो बोलती है कि मैं जल्दी आइए दादाजी, मैं यहाँ पे बिस्तर ठीक कर रही हूँ, अब आ जाइए जल्दी। वो वापस से उन्हें बुलाती है। बट आई शैल वॉन्ट यू टू ब्रिंग मी अ शीट। फिर वो कहती है कि लेकिन उस आने से पहले आप मुझे एक शीट ला के दीजिए। आई कांट हैव अ बेड विदाउट अ शीट। मैं बिना शीट के सो नहीं सकती। आई होप सो कि ये पैरा आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पैरा से शुरू करते हैं। ऑल राइट सेड ग्रैंडफादर, फ्रॉम अ कबर्ड ही ड्रू आउट अ लॉन्ग कोर्स पीस ऑफ क्लॉथ विच कुड बी यूज्ड एज अ शीट। तो फिर वो कहते हैं उसके दादाजी ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, वो अलमारी खोलते हैं, अलमारी से ड्रॉर्स निकालते, ड्रॉर्स में से उस शीट को लेते हैं और फिर वो बंद करके वापस आ जाते हैं उस शीट को लेकर। क्या लेकर? शीट को लेकर। He carried it up to the loft where Heidi had alreid made quite a nice bed. फिर वो वहाँ ले जाते हैं जहाँ पर उनकी पोती हेदी जो है वो एक अच्छी सी सुंदर सी बेड को तैयार रखी हुई थी। She had put extra hay at one end for a pillow. वो बेड बिछाकर एक साइड है मतलब सूखी घास को रख देती है। उसे किस रूप में रखती है? एक तकिया के रूप में। वो मानती है कि वो मेरा तकिया है। ओके, तो and had so arranged it that
When in bed she would be able to look out of the window quite comfortably. और वो वहाँ इस कारण से भी रखती है, एक दो कारण से रखती है. पहला कारण कि वो उस पर सोएगी और दूसरा कारण वो वहाँ से कंफर्टेबली होकर वो वहाँ का सीन देख पाएगी. आई होप सो कि ये पैरा भी आपको समझ आ गया होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट पैरा से. नाउ वी मस्ट लीव द शीट बट वेट अ मूवमेंट सेड हर ग्रैंडफादर. तो उसके दादाजी, हेदी के दादाजी बोलते हैं रुक जाओ, हम वी मस्ट ले द शीट, हमें शीट मीन्स उस चादर को बिछा लेना चाहिए, लेकिन हमें कुछ देर के लिए रुकना चाहिए. ही वेंट एंड फेच्ड अनदर लार्ज बंडल ऑफ hay टू मेक द बेड थिकर. फेच्ड मतलब होता है लाना. वो क्या फेच्ड मतलब होता है लाना. वो कहते हैं कि रुक जाओ, शीट को बिछाने से पहले हमें थोड़ा देर वेट करना चाहिए. वो क्या करते हैं, फिर वो जाके और एक बंडल ले आते हैं हे का, सूखी घास, याद रखना है, हे मतलब सूखी घास. उसकी सूखी घास ले आते हैं एक बंडल. और क्यों लाते हैं, ताकि वो जो हेदी जो वो ऑलरेडी बेड बना के रखी थी वो थिकर हो जाए, so that Hedy should not feel the hard floor under her. वो उससे चुभे ना, वो जो सूखी घास है उससे चुभे ना, इसलिए और मोटा परत करने के लिए वो गए और फेच्ड की. फेच्ड मीन्स लाएं, फेच्ड मीन्स लाएं. देयर नाउ ब्रिंग द शीट हियर. देयर नाउ ब्रिंग अ शीट हियर मतलब कि वो कहते हैं लो, मैं अब तुम्हें शीट दूंगा. अब मतलब वो उतना देर से क्या कर रहे थे, उतना देर से वो उसके लिए लाने गए थे क्या, हे मतलब सूखी घास. आई होप सो वो पैरा आपको समझ आया होगा. चलिए अब नेक्स्ट पैरा पे बढ़ते हैं. दे स्प्रेड द शीट ओवर द बेड एंड हेदी क्विकली टक्ड इट इन अंडर द हे. मतलब कि वो शीट को बिछा देते हैं उस बेड पर और हेदी जो है तुरंत उस पर लेट जाती है. इट लुक लाइक वेरी टाइडी एंड कम्फर्टेबल बेड. वो देख के ही लग रहा था कि कितना सुंदर और कंफर्टेबल बेड है, उससे उसको कोई चुभ नहीं रहा होगा. हेदी स्टूड गेजिंग थॉटफुली एट इट. उस पर वो एक टक से वो देख रही थी, एक नज़र से वो देख रही थी, उससे उसका नज़र हट ही नहीं रहा था. We have forgotten something, grandfather. तभी उसके दादाजी कहते कि हम लोग शायद कुछ भूल रहे हैं. ओ सॉरी, उसके दादाजी नहीं, वो बोलती है, she said है, we have forgotten something, grandfather, she said. वो कहती है कि दादाजी हम लोग शायद कुछ भूल रहे हैं. What's that? he asks. फिर वो पूछते हैं क्या है वो. ओके तो मतलब कि वो अपने दादाजी को बोलती हैं कि दादाजी हम शायद कुछ भूल रहे हैं. तो उसके दादाजी कहते हैं अच्छा वो क्या है. ओढ़ने वाला चादर. कवरलिड मतलब ओढ़ने वाला चादर, जो रात को मेनली ब्लैंकेट्स के रूप में हम लोग ओढ़ते हैं. व्हेन यू गेट इनटू बेड यू हैव टू क्रीप इन बिटवीन द शीट्स एंड द कवरलिड. मतलब कि मैं शीट्स और कवरलिड के बिना नहीं सो सकती. ओह दैट्स द वे इज इट, बट आई डोंट हैव अ कवरलिड. फिर उसके दादाजी कहते हैं ओह अच्छा ये बात है, तुम शीट और कवरलिड के बिना नहीं सो सकती, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास नहीं है. वो ओल्ड मैन उनसे कहते हैं. तो फिर वो हेदी कहती है कोई बात नहीं दादाजी, आई कैन टेक सम मोर hay टू पुट ओवर मी. मैं और सूखी घास ले सकती हूँ अपने ऊपर लेने के लिए. तो आई होप सो कि आप ये पैरा और ये कन्वर्सेशन समझे होंगे. बट द नेक्स्ट मोमेंट ग्रैंडफादर रिटर्न विद अ लार्ज थिक सैक मेड ऑफ फ्लैक्स. उसी के बाद ग्रैंडफादर किसी चीज़ को ले आते हैं जो फ्लैक्स से बना हो, मोम से. देयर दिस इज़ बेटर देन हे, इज इट नॉट. फ्लैक्स मतलब कि कहते हैं कि उसके बाद ही ग्रैंडफादर जो है वापस से रिटर्न होते हैं, ठीक है, और एक बड़े से सैक को ले आते हैं जो कि फ्लैक्स से बना हो. फ्लैक्स एक्चुअली
शायद मोम का होता है, आप गूगल में उसका मीनिंग खोज सकते हैं फ्लैक्स से। देयर दिस इज़ बेटर देन हे इज़ इट नॉट। तो फिर वो कहते हैं देखो ये हे से भी अच्छा है ना, क्या ये नहीं है, ये कह के वो पूछते हैं। दैट इज़ अ स्प्लेंडेड कवर लीड सेड हेदी। वो कहती है कि ये तो बहुत ही बड़ा है। एंड द बेड लुक्स लवली ऑल टुगेदर। और बेड तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बेड के हिसाब से ये जो कवर लीड है बहुत ही बड़ा है। आई विश इट वॉज नाइट सो दैट आई माइट गेट इन साइड इट एट वंस। काश ये रात होता, पर ये तो दिन है, अगर ये रात होता तो मैं तो इसे ओढ़ लेती। ये जो स्टोरी है हेदी के चैप्टर जो कि जोहाना स्पीरी ने लिखा था, उस चैप्टर से ये लिया गया है। नेक्स्ट है इधर कंप्लीट द सेंटेंस देन आंसर दिस क्वेश्चंस। और ये सब आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट और इधर आपका बताया गया है कौन कौन सा चैप्टर आपका यूनिट 1 में आएगा। हेदी आ सकता है, देयर इज़ एन एलियन इन माई बेडरूम आ सकता है, डिंडम आ सकता है, डे इन द लाइफ ऑफ अ कॉइन। सो आई विल मैं देखूँगी अगर पॉसिबल हो सके तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देयर इज़ एन एलियन इन माई बेडरूम, ये बहुत ही अच्छा और एक फन स्टोरी है, बहुत ही अच्छा स्टोरी है। तो आज हम लोग करेंगे अपने व्लॉग का यहीं पे एंड। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।